विमाना सिर्फ तुम्हें शक्ति देता है, सिर्फ तुम उससे उड़ पाओगे, यश नहीं। तुम्हें चल के हिमालय क्रॉस करना होगा। लेकिन हमें कैसे समझेगा कि वो जगह कौन सी है? हिमालय के बीच में इतनी सुंदर जगह है कि तुम देखते ही समझ जाओगे। चलो प्रिंस, फिर तुम भी मेरे साथ चलते हुए स्वामी कार्तिकेयन के पास जाएंगे। मुझे भी यश की वजह से पैदल जाना पड़ेगा। और दोनों निकल पड़ते हैं हिमालय में वॉक करते हुए। हवाएं काफी तेज थी और दोनों को चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। प्रिंस, जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं। थोड़ी देर बाद वो आश्रम के सामने पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। अरे वाह, आश्रम आ गया। मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। दोनों आश्रम के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ एकदम सन्नाटा था। यश, मुझे गड़बड़ लग रही है। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है और मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तभी यश के पैरों में एक कांटा चुभता है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे गोस्ट का साया है। गोस्ट यूनिवर्स के भूत यहाँ पे है। मतलब क्या ये स्वामी जी का आश्रम नहीं है? इतना कहते ही वहाँ पे बड़ा एक घोस्ट आ जाता है और उसका नाम मायावी है। यश और प्रिंस, आज तुम्हारी आखिरी रात है। और इतना कहते ही वो दोनों पे अटैक कर देता है। दिन निकलने लगता है, किरण आने लगती है। दिन निकलने लगा है, लेकिन ये गोस्ट तो हार नहीं रहा है और शक्तिशाली है। बस कहते ही पीछे मुड़ता है यश, तो मायावी वहां से गायब हो जाता है और पूरा जंगल, पूरा शमशान यानी पूरा बर्फ से पिघली हुआ पूरा घर गायब हो जाता है। लेकिन बहुत शक्तिशाली था वो। दोनों काफी थक चुके थे और नहीं चला जा सकता। उठने हुए गोस्ट की आवाजें आती है। इतनी बर्फीली जगह पर पक्षियों की आवाजें, लगता है हम आश्रम के पास ही हैं। दोनों में एनर्जी वापस आ जाती है और तुरंत दौड़ते हुए आश्रम तक पहुंच जाते हैं। आश्रम में एकदम शांति थी। पेड़ों पे बर्ड थे और यहाँ वहाँ एनिमल ढूंढ रहे थे। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम शांति है। अंदर आते ही पूरी एनर्जी वापस आ गई। पर यश और प्रिंस पर कुछ बच्चे अटैक कर देते हैं। अरे ये क्या, आप वापस नकली आश्रम में आ गए?
यश, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। रजनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन वो अभी गहरे मेडिटेशन में है। जाओ उससे मिल लो। यश रजनी को देखते ही खुश हो जाता है। रजनी से थोड़ा मजाक किया जाए, ऐसा मिलके क्या आज घूमता है और फिर रजनी समझ आता है रजनी को बहुत शक्ति आ गई है। यश रजनी के पास जाके बैठ जाता है। दोनों एकदम इमोशनल हो जाते हैं। रजनी, तुम खुद पे कंट्रोल कर पा रही हो। तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यश, तुम काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हो। तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मैंने डीप मेडिटेशन और योगा से स्वयं को जाना और अपनी आंतरिक शक्तियों को कंट्रोल करना सीखा है। बस कुछ ही दिन की भूतों का आतंकी का पूरा हिस्ट्री बताता है कि किस तरह धरती पे अटैक करते हैं, कैसे मायावी से लड़ा जा सकता है। मिलकर उनका सामना करेंगे। कोठी से प्रिंस वहां से यश दोनों निकल जाते हैं। प्रिंस वहां से अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पे कोई शक्ति उसे आगे बढ़ने नहीं देती। कैसी माया है? कहीं यहाँ मायावी तो नहीं आ गया? ये पर्वत पे जादू और कोई भी शक्तियाँ नहीं चलती है। जिसका मन चाहता है वही इस पर्वत पे जा सकता है। यश को पैर रखते ही पूरी सीढ़ियाँ ग्रीन हो जाती है। वाह, इसका मतलब ये पर्वत तुम्हारा स्वागत कर रहा है। फिर प्रिंस पैर रखता है तो सारी सीढ़ियाँ फिर ग्रीन हो जाती है। वो दोनों पैरों से चलते हुए एक स्वामी जी के पास जाते हैं और उसका पैर छू के प्रणाम करते हैं। यश, तुम्हारा स्वागत है। इस बार तुम्हें 3 सवालों के जवाब चाहिए। बोलो यश। गुरुजी, घोस्ट यूनिवर्स के भूतों के प्रेजेंस में कभी-कभी मैं अपने आप का कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कौन। मेरा खून भी काला हो जाता है। गुरुजी उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो उन्हें उसके बचपन की कुछ यादें मिलती हैं। यश, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पिताजी घोस्ट से लड़के दुनिया को बचाते थे। उन्होंने वल्चर्स को कभी धरती पे आने नहीं दिया। वल्चर्स की शक्तियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने 5 स्टोन्स को अलग-अलग जगह पर छुपा दिया, लेकिन इससे उनकी शक्तियां भी कमजोर हो गई। घोस्ट आए दिन तुम्हारे घर पे अटैक करने लगे थे। तुम्हारी माँ इन चीजों से बहुत डरती थी, जिससे तुम्हें और तुम्हारे भाई की चिंता होने लगी थी। तुम्हारी माँ ने फिर काला जादू सीखा और फिर वो शक्ति तुम दोनों के अंदर डालना शुरू कर दिया। शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि तुम्हारी माँ उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा वहाँ खुला और तुम दोनों को खींचने लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारा भाई घोस्ट यूनिवर्स के अंदर चला गया। घोस्ट यूनिवर्स में कोई नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर बाकी थोड़ी शक्तियाँ हैं, इसलिए तुम अंदर जा पाए। जब तुम अंदर गए थे तो वो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर जीवित हो गई और अब कभी-कभी घोस्ट यूनिवर्स के भूतों के प्रेजेंस में तुम्हें हावी हो जाती है। लेकिन अभी मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ हैं? ये मुझे नहीं पता है। तुम्हारे अंदर की आधी मेमोरीज गायब है। स्टोन्स कहाँ हैं? ये तुम्हारी मेमोरी में कैद हो गए थे। तो तुम्हारे पिता ने वो मिटा दी, जिससे वल्चर्स कभी उन तक पहुंच ना पाए। शायद उसके साथ ही तुम्हारी माँ और भाई की यादें भी उसके साथ मिट गई। माँ के बारे में और भाई के बारे में मैं पता जरूर लगाऊंगा। सबसे पहले 5 हथियारों की खोज करो। बिना उन शक्तियों से घोस्ट यूनिवर्स की कोशिश से लड़ना मुमकिन नहीं है। और प्रिंस दोनों गुरुजी के प्रणाम करते हैं और कोटी पर्वत के नीचे आ जाते हैं। सीधा प्रिंस के महल में पहुंच जाते हैं। यश बैठकर मायावी जानकारी ताबीज़े के बारे में जानकारी लेने लगता है। तभी यश को एक ताबीज़ के बारे में लिखा था कि ताबीज़ पहनने से पहले यश इंसान गायब हो जाता है, मायावी शक्ति उसे नहीं देख सकती है। लेकिन उस ताबीज़ में, उस किताब में यह नहीं लिखा था कि वह ताबीज़ का लोकेशन कहाँ है। यश पूरी किताबों को रीड कर देता है, लेकिन उसे कहीं जानकारी नहीं मिली थी कि ताबीज़ कहाँ है। यश तुरंत शोक में पड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है प्रिंस के पास। प्रिंस के पास जाते ही वह देखता है अंदर प्रिंस तलवारबाजी सीख रहा था, पूरे तलवारबाजी में माहिर था। प्रिंस ध्यान से उसको देखने लगता है। प्रिंस तो तलवारबाजी में प्रो लेवल का प्लेयर है।
यश को देखते ही प्रिंस रुक जाता है और यश को कमरे के अंदर आने के लिए कहता है, क्या तुम तो खिलाड़ी हो, कभी मौका लगे तो मुझे भी तलवारबाजी सिखा देना। प्रिंस को ताबीज के बारे में बताता है, लेकिन प्रिंस फिर पूरे किताब में ताबीज के बारे में लोकेशन ढूंढने लगता है। तभी उसको एक ताबीज का लोकेशन मिल जाता है कि बर्फीली पहाड़ियों के नीचे कुछ इंटरेस्ट होने वाला है, लेकिन उस पहाड़ी तक जाने के लिए यश को अपनी बाइक की जरूरत होगी और यश की बाइक तो जंगल में पेड़ के ऊपर है। पहले मुझे मेरी बाइक ठीक करवानी होगी। यश जंगल में अपनी बाइक के पास पहुंच जाता है। यश की बाइक अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी। बाइक का तो भट्टा बन गया है, लेकिन इसे नीचे कैसे लाऊं? यश बाइक को नीचे बाइक छोड़कर तभी वहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और यश को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यश भी चालाक था और पेड़ों पे चढ़ जाता है बाइक उसके ऊपर। लेकिन तभी अचानक उसका बाइक नीचे गिर जाता है और जंगली कुत्ते उसको देख लेते हैं। देखते ही उस पर वार करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वह जैसे ही वार करने के लिए जाते हैं तब तक उसको पता चल जाता है और यश डाली तोड़ के जंगली कुत्तों को मारने लगता है लगातार। जैसे तैसे करके वहाँ से जंगली कुत्तों को मार के भगाता है और यश नीचे की ओर जाता है और अपने गन से कुत्ते पे वार करता है। वार करते ही कुत्ते जैसे ही वहाँ से वार होता है, कुत्ते वहाँ से भागने लगते हैं और गायब कर देते हैं। जैसे ही यश सोचता है नीचे उतरता है और अपनी बाइक लेकर मैकेनिक के पास चला जाता है। जंगल में एक सुनसान सन्नाटा में एक मैकेनिक था। बहुत पुराने मैकेनिक थे जो उनके पापा हमेशा बाइक बनवाते थे। वहीं पर बाइक लेकर यश चला जाता है और जैसे ही जंगल के रास्ते से जाता है तो उसे एक शॉप मिलता है, जो शॉप का नाम था गोपी। जैसे ही यश को देखता है, अरे तुम तो बिल्कुल विक्रांत जैसे लग रहे हो। मैं विक्रांत का बेटा यश हूँ, क्या आप मेरे पापा को जानते थे? तब बलवीर मैकेनिक तभी मैकेनिक उसके पापा के बारे में बताता है कि तुम्हारे पापा अक्सर यहाँ बाइक बनवाने आते थे। यश यह सोचकर उसके आंखों नम हो जाती है और रोने लगता है, लेकिन यश खुद को कंट्रोल करता था। बलवीर अंकल, मैं कभी फ्री होके आपसे अपने पापा की कहानियां सुनूंगा, लेकिन अभी मेरी बाइक ठीक कर दीजिए। यश की बाइक थोड़ी ही समय में ठीक हो जाती है और यश वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यश उस अंकल को बाय करता है और पहाड़ी की रास्ते से निकल जाता है। पहाड़ी की रास्ते से सुन सन्नाटा, बहुत ही जंगल था और वो लंबी नदी थी, ज़्यादा ही लंबी नदी थी। यश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था रास्ते में। तभी वो प्रिंस के पास कॉल लगाता है और प्रिंस जैसे ही फ़ोन उठाता है वो प्रिंस को बताता है और थोड़ी ही समय में प्रिंस वहाँ पहुँच जाता है उसके पास। प्रिंस और यश दोनों बाइक पर बैठ के सवारी करने लगते हैं और एक नदी के पास जाते हैं। नदी का रास्ता ख़त्म ही नहीं रहता, कभी उस नदी के किनारे कभी उस नदी के किनारे, ऐसे ही उनके पास दिन कटता जाता है। लेकिन थोड़ी देर रास्ते में उसको एक नदी मिलता है, उस नदी को पार करने लगते हैं। मुझे तो इतनी बड़ी नदी में ताबीज ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा है। तभी यश को उसके पापा दिखाई देते हैं। यश क्या हो गया है तुम्हें? पापा, वो मेरे पापा थे। पापा रुकिए पापा। लेकिन प्रिंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश क्या हो गया है तुम्हें? प्रिंस, मैंने अभी अपने पापा को देखा, उनका ताबीज यहीं पर गिरा था। इतना सुनते ही प्रिंस नदी में उसी जगह पर छलांग लगा देता है
जिस जगह पर यश इशारा कर रहा था, प्रिंस को नदी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है। ये क्रिस्टल तो बहुत अजीब सा है, काफी पुराना लग रहा है। प्रिंस उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसे उठा नहीं पा रहा था। ये क्रिस्टल तो इतना बड़ा नहीं है, फिर वो क्यों नहीं रहा है? और तभी पानी के अंदर यश आ जाता है और 2 मिनट कर उसे बाहर ले आते हैं। दोनों फिर तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। ये स्टोन तो टूट ही नहीं रहा है। यश हीट की इंटेंसिटी कम बढ़ जाता है और उसी वक्त प्रिंस अपने तलवार से एक बहुत बड़ा वार करता है और वो क्रिस्टल टूट जाता है। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। ये क्या जादू है? क्रिस्टल जैसे गायब हो जाता है और उसके अंदर से एक ताबीज निकलता है। यश ताबीज को पहन लेता है। लगता है मैं गायब हो गया हूँ। नहीं यश, तुम मुझे देख रहे हो। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, लेकिन कुछ यूनिवर्स के भूतों को नहीं दिखूंगा। आओ जाओ तुम लोग, मैं विलेन नहीं दिखूंगा। लेकिन ये क्या? ये देखकर प्रिंस हंसने लगता है। यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद प्रिंस उस ताबीज को पहनकर देखता है, लेकिन वो भी गायब नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये ताबीज का ओनर कोई और है। कहीं ये ताबीज नकली तो नहीं? क्या यश और प्रिंस इस ताबीज के ओनर को ढूंढ पाएंगे?